गांव के बाहर नेशनल हाईवे से थोड़ी दूर एक पुराना और जर्जर ढाबा था। नाम था लखन वड़ा। दिन में वो जगह आम ढाबों जैसे ही लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था वहाँ की हवा बदल जाती थी। कोई बोर्ड नहीं था, फिर भी रात के अंधेरे में एक पीली सी रोशनी अपने आप दिखने लगती थी। गांव वाले साफ करना चाहते थे कि सूरज ढलने के बाद उधर मत जाना, पर बाहर से आने वाले लोगों को ये बात कौन समझाता। भाग एक, ड्राइवर की गलती। एक रात लगभग 11:15 बजे एक ड्राइवर रमेश उस सड़क से गुजर रहा था। 3 दिन से लगातार ड्राइविंग करते करते उसकी आंखें जलने लगी थी। तभी उसे सड़क किनारे वो ढाबा दिखा। पीली रोशनी, तेल में तलते वड़ों की आवाज़ और हवा में फैली मसालों की खुशबू। भूख ने डर को दबा दिया। रमेश ने ट्रक रोका। भाग दो, पहला अजीब एहसास। ढाबे के अंदर कोई और ग्राहक नहीं था, बस एक आदमी, सफ़ेद धोती, कुर्ता और झुका हुआ सिर। उसने बिना ऊपर देखे कहा, वड़ा खाओगे? आवाज़ में अजीब सी गूंज थी। रमेश ने हाँ में सिर हिलाया। वड़ा आया, गर्म, कुरकुरा, स्वाद में लाजवाब, लेकिन तेल की कढ़ाई से धुआं नहीं उठ रहा था। फिर भी वड़े चल रहे थे। भाग 3, समय का रुक जाना। रमेश ने मोबाइल में देखा, 12 बजे थे। खाते खाते उसे लगा जैसे आसपास की आवाज़ें गायब हो गई हो। न हवा, न कीड़े, न दूर जाती गाड़ियाँ, सिर्फ वड़े तलने की छन छन। जब उसने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया, लखन ने पहली बार चेहरा उठाया। रमेश की सांस रुक गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। कोई पुतली नहीं, कोई सफेदी नहीं। भाग 4, सच्चाई की झलक। रमेश ने डर कर पीछे हटा। तभी लखन बोला, 10 साल हो गए, कोई बात करने वाला नहीं आया। और अचानक ढाबे की दीवारों बदलने लगी। पुराना ढाबा खून से सना हुआ दिखने लगा। फर्श पर इंसानों की हड्डियां। भाग 5, लखन की कहानी। लखन ने बताया, 10 साल पहले वो यही ढाबा चलाता था। एक रात कुछ शराबी गुंडे आए, खाना मुफ्त मांगा। जब लखन ने मना किया तो उन्होंने उसे गर्म तेल की कढ़ाई में धक्का दे दिया। लखन वही जलकर मर गया। मरते वक्त उसके मुंह से बस एक बात निकली, जो भी रात में भूखा आएगा उसे मैं खुद खिलाऊंगा। भाग 6, भूख सिर्फ खाने की नहीं होती, लखन बोला। पर अब मुझे खाने वालों की नहीं, रूहों की भूख है। रमेश भागने लगा, लेकिन बाहर का रास्ता लंबा होता जा रहा था। हर कदम पर ढाबा और करीब आता जा रहा था। भाग 7, बचने की तरीका। तभी रमेश को गांव के बुजुर्गों की याद आई। अगर लखन वड़ा में फंस जाओ, वड़ा मत छोड़ना, आखिरी कौर खाकर धन्यवाद कहना। कांपते हाथों से रमेश ने आखिरी वड़ा खाया और कहा, धन्यवाद लखन। भाग 8, सुबह की रोशनी, अचानक तेज रोशनी। रमेश ने सड़क पर गिरा हुआ पड़ा मिला। ढाबा गायब, सिर्फ जली हुई जमीन और राख। अंतिया शुरुआत। आज भी उस हाईवे पर रात 12 बजे लोगों को वड़े की खुशबू आती है। अगर कभी भूख लगे और पीली रोशनी दिखे तो याद रखना, लखन वड़ा बंद नहीं हुआ।